Good afternoon students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. Two questions of miscellaneous exercise 11 are remaining. कौन से? Question number 15 and question number 17 if I am not wrong. Question number 15 and question number 17. These questions are based on, you can say, equation of plane या plane through line of intersection of two given intersecting planes. तो उसकी थियरी पे बेस्ड है. तो पहले उस थियरी का क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज. सपोज दो गिवन प्लेन्स हैं. लेट पाई1 कार्टेशियन इक्वेशन में लिख रहा हूं. लेट पाई1 मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. और दूसरा पाई2 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 आर टू गिवन प्लेन्स. पाई1 है लेट पाई1 एंड पाई2 लेट पाई1 पाई2 बी टू गिवन प्लेन्स. ठीक है. और पाई1 को मैंने रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. पाई2 को रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. n1 जो है नॉर्मल ऑफ पाई1 वो क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ z a1 b1 c1. फिर n2 मैं रखता हूं नॉर्मल ऑफ पाई2 तो वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ z a2 b2 c2. so directly आप इसे लिखेंगे therefore n1 is understood normal of पाई1 a1 b1 c1 n2 is a2 b2 c2. और ये दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होना चाहिए? n1 क्रॉस n2 नल वेक्टर नहीं होना चाहिए. n1 क्रॉस n2 नल वेक्टर नहीं होना चाहिए. कंपोनेंट्स ऑफ n1 और n2 प्रोपोर्शनल होने चाहिए. हियर पाई1 एंड पाई2 आर intersecting planes. They are two distinct intersecting planes. So definitely n1 cross n2 null vector नहीं आएगा. अगर पैरेलल होते तो n1 cross n2 null vector आता. और तो therefore n1 cross n2 is not equal to null vector. और दूसरा components of n1 n2 are not proportional. उसका मतलब क्या? उसका मतलब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. और जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन एक लाइन होता है. सो प्लेन्स पाई1 एंड पाई2 इंटरसेक्ट इन अ लाइन और उस लाइन को बोलते हैं कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. which is called line of intersection of planes pi1 and pi2 of planes pi1 and pi2. perfectly done. अब ना हो गया तो मैं खाली बता देता हूं कि ये दो प्लेन्स हैं pi1 और ये है pi2 and they intersect in a line and this line is called line of intersection. This is line of intersection. Now अब आपको याद रखना है कि direction of line of intersection L of planes pi1 and pi2 of planes pi1 and pi2 वो होगा n1 क्रॉस n2. ये बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है. pi1 देंगे pi2 देंगे और बोलेंगे कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो n1 क्रॉस n2. अब इस लाइन से बहुत सारे प्लेन्स पास होंगे. थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L इनफाइनाइट प्लेन्स के पास infinite planes
infinite planes can pass, including infinite planes can pass including pi 1 and pi 2. तो ये सारे फैमिली ऑफ प्लेन्स का the family of planes through the line of intersection of या any plane through the line of intersection of pi 1 and pi 2 is उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of intersecting planes pi 1 and pi 2 please can you recollect intersecting planes pi 1 and pi 2 intersecting planes pi 1 and pi 2 is can you recollect pi 1 plane का इक्वेशन प्लस k into plane pi 2 का इक्वेशन इक्वल टू 0 और हां इसमें कौन सा प्लेन नहीं आएगा k इक्वल टू 0 पे मुझे pi 1 मिलेगा और k नॉट इक्वल टू 0 पे मुझे pi 2 को छोड़ के सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ pi 1 and pi 2 अदर देन मतलब इसमें नॉट pi 2 आएगा इसमें pi 2 इंक्लूड नहीं होगा pi 2 को छोड़ के सारे प्लेन्स मिलेंगे और हां k इज अ रियल नंबर तो आप उसका इक्वेशन pi 1 का इक्वेशन क्या था a1x plus b1y plus a1x plus b1y plus c1z plus b1 plus k into a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 ये आपको याद रखना है फिर एमसीक्यू के लिए आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसका नॉर्मल n होता है r डॉट n इज इक्वल टू d r डॉट n इज इक्वल टू d इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसका नॉर्मल n बार है वो आपको पता है तो लेट pi 1 नोट में लिखता हूं कि r डॉट n is equal to d is equation of a plane having normal n bar is equation of plane having normal n bar ठीक है तो अगर pi 1 का इक्वेशन let pi 1 pi 2 be two intersecting planes बाकी सब थियरी वही रखो pi 1 का इक्वेशन इज r डॉट n1 is d1 और pi 2 का इक्वेशन r डॉट n2 is d2 है और अगर कोई पूछे कि what is the equation of plane vector equation of plane line of intersection of pi 1 and pi 2 तो आपको याद रखना है r डॉट n1 plus r dot so vector equation of plane through line of intersection vector equation of plane through line of intersection and of planes pi 1 and pi 2 of planes pi 1 and pi 2 is r dot ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी सब्जेक्टिव एमसीक्यू आ सकता है r dot n1 plus r dot n1 plus just a minute r dot n1 plus r dot n1 plus you can write k also k times n2 is equal to d1 plus k times d2 ये भी चलेगा या टेक्स्ट बुक में लैम्डा दिया है दैट इज कभी कभी आप लैम्डा भी लिख सकते हो r डॉट n1 प्लस k की जगह पे लैम्डा अगर लिखते हो तो लैम्डा टाइम्स n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स चेक yes पेज नंबर 1486 पे दिया है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 yes so k belongs to r or this way also they can ask okay now रिक्वायर्ड प्लेन pi 1 और pi 2 भी हो सकता है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दोनों प्लेन्स मतलब जो गिवन कंडीशन है क्या वो pi 1 और pi 2 को सेटिस्फाई नहीं करता ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड फिनिश द रिमेनिंग क्वेश्चंस of miscellaneous exercise 11 based on this question number 15
करते हैं find the equation, question number 15. Find the equation of plane to the line of intersection of, okay, पहला है y1, दूसरा है y2 and parallel to x axis. Required plane parallel to x axis है. मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्लेन है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्लेन है तो लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. इफ अ लाइन इज पैरेलल, नोट याद रखें, if line L is parallel to plane pi, then line L is perpendicular to normal n bar of pi of plane pi. ये आपको याद रखना है, ये नोट आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में. Now find the equation of the plane. So question number 15. Okay, ये नोट याद रखो. Okay. So आप रखो, let pi1 and pi2 be the given two planes. Find the equation of plane passing through the line of intersection of pi1 or pi2 be the two given planes. Let pi1, pi2 be two given planes. Let pi1, pi2 be two given planes. तो required plane जो है, required plane is parallel to x axis, ऐसा लिखा है. pi1 और pi2 दो given planes है और दूसरा required plane is parallel to x axis. pi1 का इक्वेशन क्या है? pi1 का इक्वेशन है r dot कितना है? I plus j plus k. I plus j plus k is equal to 1. So let r bar is equal to, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, x y z. तो therefore pi1 का इक्वेशन क्या आएगा? x y z dot 1 1 1 is equal to 1. Therefore pi1 का इक्वेशन आएगा x plus y plus z is equal to 1. Therefore pi1 का इक्वेशन आया x plus y plus z minus 1 is 0. इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो और उसका नॉर्मल आप रखो. इसका नॉर्मल pi1 का नॉर्मल n1 बार is normal of pi1. तो n1 बार क्या आएगा? Therefore n1 बार okay, required plane is parallel to x axis. Required plane is parallel to x axis and मैं यहाँ पे लिखना रह गया कि required plane, ऐसा लिखना था, required plane is passing through line of intersection of pi1 pi2, line of intersection of pi1 pi2 and is parallel to x axis and is parallel to x axis. तो pi1 को मैंने कन्वर्ट किया कार्टेशियन में और उसका नॉर्मल n1 बार निकाला. n1 बार कितना है? n1 बार कितना है? 1 1 1. सेम वे pi2 का इक्वेशन आप कन्वर्ट करो. pi2 का इक्वेशन कितना है? r डॉट i कैप r बार डॉट 2 i कैप प्लस 3j कैप minus 4k कैप plus 4 is equal to 0. So therefore let कंडीशन में कन्वर्ट करना है r बार के को x y z, r बार के को x y z और फिर अब कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा? r dot therefore इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x y z. y2 का इक्वेशन क्या मिलेगा? y2 का इक्वेशन मिलेगा x y z dot 2 3 minus 4 plus 4 is 0. तो y2 का इक्वेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, राइट? therefore y2 का इक्वेशन आएगा 2x plus 3y minus 4z plus 4 is 0. इसका नॉर्मल n2 रखो. नाउ n2 आप डायरेक्टली लिख लो. n2 is normal of pi2. So therefore n2 is normal of pi2. So therefore since n2 is normal of pi2
n2 क्या आएगा, n2 क्या आएगा 2 3 minus 4 2 3 minus 4। अब दो प्लेन्स इंटरसेक्टिंग कब होंगे, जब कंपोनेंट्स ऑफ n1 और n2 प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए एंड n1 क्या है, n1 is 1 1 1। here can I write 1 upon 2 is not equal to 1 upon 3 is not equal to 1 upon minus 4, so therefore components of n1 and 2 are not proportional, so pi1 and pi2 are not parallel, so they intersect, so therefore components ये डायरेक्ट क्या देखो, components of n1 bar comma n2 bar are not proportional, so pi1 and pi2, therefore planes pi1 and pi2, planes pi1 pi2 intersect in line called line of intersection of pi1 pi2। Now listen, आपने n1 और n2 का वहां तक आप कर सकते हो, सपोज डोंट शो दिस कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल और ये नहीं होंगे चलेगा। अब रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो pi1 भी पास होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो pi1 भी पास होता है, ये प्लेन pi1, ये प्लेन pi1 और ये प्लेन pi2। ओके, तो now this is our plane pi1, this is our plane pi2 और ये उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो pi1 और pi2 भी पास होता है, तो रिक्वायर्ड प्लेन pi1 भी हो सकता है, रिक्वायर्ड प्लेन pi2 भी हो सकता है। तो मैं बताऊंगा कि रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉट pi1 नॉट pi2। नाउ रिक्वायर्ड प्लेन जो है, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको पता है कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है, x एक्सिस पे पॉइंट होता है ओरिजिन और उसका डायरेक्शन होता है अलोंग। अगर मैं ओरिजिन OX, कैन यू रिकलेक्ट x एक्सिस जो होती है x डैश, तो उस पे एक पॉइंट आपको पता है ओरिजिन और दूसरा आपको पता है कि अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस व्हिच इज द वेक्टर I cap। So can I say that since the required plane is parallel to x axis, पहले मैं लिखता हूँ कि direction of x axis is equal to I cap is equal to 1 0 0। Now required plane is parallel to x axis, नॉर्मल मतलब क्या होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बोला कि रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसका मतलब नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। यस और नो, रिक्वायर्ड प्लेन इज, हम लिख चुके हैं कि रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज I cap, so therefore normal of required plane is perpendicular to you can say I cap, that is x axis। ठीक है, now pi1 का नॉर्मल क्या था, for pi1 n1 क्या था, उसका इक्वेशन था 1 1 1 और दूसरा I cap कितना होता है 1 0 0, इन दोनों का डॉट कर देखो, therefore n1 dot I cap 1 plus 1 to 0 0 plus 1 to 0 1 to 0 0, therefore n1 dot I cap is 1 not equal to 0। अगर ये n1 dot I cap 0 होता तो normal of pi1 is perpendicular to x axis, तो required plane pi1 हो जाता, but n1 dot I cap is 1, so therefore n1 dot I cap is not equal to 0, therefore required plane is not pi1। फिर for pi2 what is the normal, n2 कितना था 2i 3j, हाँ, so 2 3 minus 4 और I cap direction of x axis 1 0 0 dot product, you can say n2
dot I cap 2 1s are 2 plus 3 into 0 0 plus minus 4 into 0 0. So n2 dot I cap is 2. So therefore n2 dot I cap is not equal to 0. So required plane is not pi 2. Required plane is not pi 2. Okay. n dot I cap बनाया और वो 0. Perfect. So required plane is not pi 2. So required plane अब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? Required plane through the line of intersection of pi 1 and pi 2 and parallel to x axis क्या आएगा? pi 1 plus k pi 2 is 0. So therefore required plane is not pi 2. काफी कुछ में ये भी नहीं बताते, सीधा pi 1 और pi 2 लिखो, नॉर्मल लिखो और सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं. therefore required plane through line of intersection of pi 1 and pi 2 is through line of intersection of pi 1 and pi 2, not pi 2 पर. हाँ, उसमें pi 2 is उसका इक्वेशन है pi 1 plus k times equation of plane. So equation of required plane. Okay. Therefore equation of required plane through line of intersection of pi 1 and pi 2 is equation of plane through line of intersection, equation of required plane through line of intersection of pi 1 pi 2 is, can we correct, pi 1 plus k times pi 2 is 0. जहाँ पे k is a real number. pi 1 का इक्वेशन क्या था? pi 1 का इक्वेशन था x plus y plus z. ये आपको याद रखना पड़ेगा. x plus y plus z minus 1 plus k times वो इक्वेशन था कार्टेशियन हमने कन्वर्ट किया था 2x plus 3y 2x plus 3y minus z. Okay, 2x plus 3y minus z plus 4. Yes, equal to 0. अब क्या करना है? इसका आपको नॉर्मल निकालना है. इसका आप नॉर्मल निकालो और n डॉट i कैप 0 होना चाहिए. वहां से आपको मिल जाएगा आंसर. ओके, जस्ट वेट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, तो इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन में x plus y plus z minus 1 plus 2kx plus 3ky minus kz plus 4k equal to 0. x वाले टर्म साथ में लिखो, y वाले टर्म साथ में लिखो, z वाले टर्म साथ में लिखो. x plus 2kx, therefore x plus 2kx plus y plus 3ky, y plus 3ky, and refer to that पहले plus वाला टर्म plus z minus kz और फिर minus 1 plus 4k. तो मैं लिखता हूँ 4k minus 1 is 0. तो पहले दो में से x, थर्ड और फोर्थ में से y, फिफ्थ और सिक्स्थ में z कॉमन निकाल. तो 1 plus 2k into x plus 1 plus 3k into y plus 1 minus k into z plus 4k minus 1 is 0 plus 4k minus 1 is 0. ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये भी चलेगा. इसको आप लिखो और इसको आप कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन आप रखना pi1 का कार्टेशियन इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आप रखना pi2 का इक्वेशन. pi1 का इक्वेशन x plus y plus z minus 1, pi2 का इक्वेशन 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. तो that's why now comparing 4 with इसका नॉर्मल निकालो. ax plus by plus cz plus d is equal to 0. a कितना आएगा? इसका a is 1 plus 2k, b is okay. Why are comparing ax plus by plus cz plus d is equal to 0? इसका नॉर्मल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. या तो फिर आपको पता है कोएफिशिएंट. ओके, comparing fourth equation with ax plus by plus cz plus d is equal to 0 भी चलेगा. तो a कितना आया? 1 plus 2k, b कितना आया? 1 plus 3k, c कितना आया? 1 minus k और d कितना आया? 4k minus 1. अब n bar is normal of required plane, normal of required plane. तो n bar क्या हो जाएगा? a b c
n बार मिल गया और फिर required plane is parallel to x axis, so n bar perpendicular to I cap, so n bar dot I cap is 0 and then you finish it off, you will get the answer. k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देना थर्ड इक्वेशन में pi1 plus k pi2 0 आएगा, खत्म. so therefore n bar आपको मिल गया, n bar कितना है 1 plus 2k 1 plus 3k और फिर है 1 minus k. Now required plane is parallel to x axis, उसका मतलब कि normal of the required plane n bar is perpendicular to I cap, which is x axis. Therefore n dot I cap 0 आएगा, n dot I cap is 0, n dot I cap is 0. सब्स्टिट्यूट करो उसके अंदर and then, और otherwise n लिखा था I n के लिए सीधा I लिखना चाहिए था, n dot I 0 वो भी चलता. 1 plus 2k 1 plus 3k 1 minus k dot 1 0 0 dot 1 0 0 is 0. 1 into 1 plus 2k, so 1 into 1 plus 2k plus 1 plus 3k to 0 0 plus 1 minus k to 0 0 0 आया. So 2k plus 1 is 0, so 2k plus 1 is 0, 2k is minus 1, k is minus 1 by 2 आना चाहिए. सबसे पहले k is minus 1 by 2. Let me check. K has to be minus 1 by k. So therefore 1 plus 2k is 0. Therefore 2k is minus 1. Therefore k is minus 1 by 2. अब आपको पता है कि required equation of the plane pi1 plus k pi2 is 0. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. pi1 plus k pi2 is 0. x plus y plus z minus 1, x plus y plus z minus 1 plus k कितना है minus 1 by 2 into pi2 कितना है 2x plus 3y minus 4z plus 4 equal to 0. What is LCM? 2. So it's your choice. 2 से आप जल्दी से खत्म कर सकते हो and that's the way you will get the answer. So now therefore what is LCM? LCM is 2. So 2 times x plus y plus z minus 1 into 2x plus 3y minus 4z plus 4 is 0. आप अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ax plus by plus cz is equal to d वाला जो था इक्वेशन नंबर 4 that is also fine, but I prefer this one because this is easier. उसमें कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ते हैं, इसमें कैलकुलेशंस कितने करने पड़ेंगे नहीं. So therefore two times x plus y plus z minus 1 into कितना आएगा 2x plus 3y minus 4z plus 4 is equal to 0. एक्सपांड कर दो, आ जाएगा 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus 4z minus 4 is 0. 2x gets cancelled, so 2y minus 3y is minus y, 2z, so plus 6z minus 2 minus 6 is 0. So answer is y minus, okay, wrong I have done. The answer at the back. Just 1 minute. Y minus 3z. कार्टेशियन इक्वेशन क्या था? कार्टेशियन इक्वेशन k का वैल्यू कितना आया मेरा? k का वैल्यू I ended up getting 2k is minus 1, k is minus 2 by 2. सही तो है. x plus y plus z minus 1 plus minus 1 by 2x plus 3y minus minus z. 2x plus y plus minus z. See, अगर आप क्वेश्चन गलत कॉपी करोगे तो आपका आंसर फाइनल गलत आएगा. Be very careful. Okay? Be very careful. So 2 times
x plus y plus z minus 1 plus into minus 1 minus 1 into क्या ऐसे रखो plus minus 1 into 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 है ओके सॉरी एक्स देने के बाद अपॉन 2 is equal to 0. So therefore what we will get? Therefore we will end up getting therefore 2 times x plus y plus z, therefore 2 times x plus y plus z minus 1 into 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. Now finish it off. 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 2x minus 3y plus z minus 4 is 0. 2x gets cancelled, so say that 2y, yes, minus y, 2z plus z आएगा क्यों वहाँ पे minus 2, so plus 3z and minus 6 is 0. Now multiply forward by minus 1, तो कितना आएगा आंसर? Therefore multiply by minus 1, हर एक टर्म हो जाएगी y minus 3z plus 6 equal to 0, या फिर y minus 3z is equal to minus 6 is required equation. Is required equation of plane. Finished. Just 1 minute. You see, it took 31 minutes. यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया है. ध्यान से देखो कि उसमें पहले 10-11 मिनट वो थियरी करने में जाती है और अगर आप सपोज आपको ये सॉल्यूशन कट आउट करना है तो पाई 1 का इक्वेशन निकालो, कार्टेशियन इक्वेशन पाई 2 का इक्वेशन निकालो और सीधा आप देखो पाई 1 प्लस k टाइम्स पाई 2 के जीरो से आप कर सकते हो. दैट इज द वे द टेक्स्ट बुक इज डूइंग, बट मेनी टाइम्स दैट इज द वे many school teachers, board teachers don't give you the mark. Okay, now question number 17. Question number 17. Okay, क्या लिखा है कि find the equation of the plane which contains a line of intersection of, okay, let pi 1 and pi 2 be two given planes. Pi 1 or pi 2 be two given planes. Okay, और required plane क्या है? Required plane is passing through line of intersection of required plane is passing through line of intersection to line of intersection of pi 1 comma pi 2 and required plane is also and okay this is given और दूसरा required plane is perpendicular to एक दूसरा प्लेन भी है is perpendicular to the plane pi 3 जिसका इक्वेशन है is perpendicular to plane pi 3 okay let pi 1 and pi 2 be two given planes तो pi 1 और pi 2 लिख देता मैं और फिर मैं लिखता तो understood कि required plane is passing through the line of intersection of pi 1 and pi 2. दूसरा required plane is perpendicular to pi 3. So let pi 1 and pi 2 be two given planes. Okay, let's do it. अब pi 1 का इक्वेशन क्या है? जो जिसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. pi 1 का क्या है? r dot I plus 2j plus 3k minus 4 is 0. So let r bar is x y z. Therefore pi 1 का इक्वेशन आएगा x y z dot 1 2 3 minus 4 is equal to 0. Take the dot product. तो pi 1 का इक्वेशन क्या आएगा? x plus 2y plus 3z minus 4 is 0. Now let n1 is normal of pi 1. इसका इक्वेशन बनेगा. Therefore n1 क्या हो जाएगा? 1 2 3. ये आपको याद रखना है. Similarly pi 2 जो दिया है इसमें से आप निकालो और आप सीधा लिख देना required plane is. इतना करने के बाद suppose you don't want to
to write all the things in detail, then you can direct that required plane is pi1 plus k times pi2 is 0. Simple. That's what they are doing. Now pi2, जिसका line of intersection है, passing through the line of intersection of let pi1 and pi2 be2 given intersecting planes in a line. मतलब वो एक मतलब उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। pi2 का इक्वेशन क्या दिया है? r dot 2 I cap plus j cap minus k cap plus 5 is 0. So therefore let कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको x y z लिखो, इसको आप x y z लिखो। So therefore ये हो जाएगा x y z dot 2 x y z dot 2 1 minus 1 plus 5 is 0. इसलिए कितना आएगा? When you take the dot product, ये pi2 का इक्वेशन, therefore pi2 आया 2x plus y minus z plus 4 is 0. इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 ले दो और सीधा लिख दो कि required plane through the line of intersection pi1 and pi2 is pi1 plus k, pi2 is 0. That is right. Now let n2 is normal of pi2. Therefore n2 क्या है? Coefficient of x, coefficient of y, coefficient of z. Now required plane through the line of intersection of pi1 and pi2 is pi1 plus k times pi2 is 0 और फिर perpendicular है तो required मतलब then आप बीच में ये जो मैं लिख रहा हूं वो सब अवॉइड कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्टिंग है। क्यों? नाउ हियर n1 क्या है? 1 2 3, फिर n2 क्या है? सॉरी n1 is 1 2 3 और n2 है 2 1 minus 1 now. So therefore 1 upon 2 is not equal to 2 upon 1 is not equal to 3 upon minus 1. So therefore components of, so I can write n1 and 2 are not parallel, so these two planes are not parallel. So what I can say is they are intersecting, so that's why we get line of intersection. Components of n1 and 2, components of n1 and 2 are not proportional. So therefore planes pi1 comma pi2 intersect in a line called line of intersection. See, many times they ask prove that the two planes are intersecting and find the intersection. तो पहले ऐसा आपको बताना पड़ेगा। दो प्लेन्स लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा नेक्स्ट। That's why this is important. Okay. अब required plane जो है वो pi1 और pi2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि they intersect in a line. Okay, so planes pi1 and pi2 intersect in a line. Planes pi1 and pi2 intersect in a line. Clear? Okay. This pi1, this is pi2. So required plane can be pi1, required plane can be pi2 also. Now, required plane is intersecting line or line of intersection. Required plane is perpendicular. Required plane is passing. Okay, when the condition becomes required plane is passing through line of intersection of pi1 pi2 and also required plane is perpendicular to pi3. It's perpendicular to plane pi3. And here pi3 दिया है. pi3 is given as how much? r dot 5i plus 3j. 5i plus 3j minus 6k cap plus 8 is 0. Okay. Now how you are going to do? ठीक, तो इसको पहले कन्वर्ट करो कार्टेशियन में। Let r is x y z और इसका नॉर्मल एंथेटिक निकालो। Therefore pi3 का इक्वेशन x
y z dot 5 3 minus 6 plus 8 is 0. तो 5 3 का इक्वेशन आपको मिल जाएगा कि 5 3 का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, therefore 5 3 का इक्वेशन आएगा 5x plus 3y 5x plus 3y minus 6z plus 8 is 0. तो therefore यहाँ you can ever just say कि r bar is x y z, डायरेक्टली आप देखो तो भी चलेगा. So therefore उसका नॉर्मल let n3 is equal to normal of pi 3. So therefore n3 कितना है? n3 is 5 3 minus 6. अब required plane क्या है? Perpendicular to, required plane is perpendicular to pi 3. Required plane is perpendicular to plane pi 3. So therefore normal of required plane क्या होना चाहिए? Normal of required plane क्या होना चाहिए? Perpendicular to normal pi 3. Normal n3 of pi 3. This is a technique. तो required plane pi 1 भी हो सकता है, required plane pi 2 भी हो सकता है. अगर n1 परपेंडिकुलर है n3 को तो रिक्वायर्ड प्लेन pi 1 हो जाएगा. अगर n2 परपेंडिकुलर है n3 को तो रिक्वायर्ड प्लेन pi 2 हो जाएगा. क्वेश्चन वहां पे खत्म. ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं. बट अगर n1 नॉट परपेंडिकुलर टू n2, अरे n1 नॉट परपेंडिकुलर टू n3, रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉट pi 1. n1 नॉट n2 नॉट परपेंडिकुलर टू n3, रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉट pi 2. pi 1 के लिए फॉर pi 1 n1 कितना था? फॉर pi 1 n1 कितना था? 1 2 3 1 2 3 और n3 कितना है? n3 हमारा 5 3 minus 6 5x plus 3 3 minus 6 take the dot product 5 3 minus 6. therefore मैं डायरेक्ट निकालता हूं n1 dot n3 कितना है? 1 into 5 5 plus 3 2 6 plus minus 18 not equal to 0. n1 dot n2 is 6 plus 5 11 is minus 7. 6 plus 5 अब डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0 तो भी चलता है. 6 plus 5 minus 7. so therefore n1 dot n2 is not equal to 0. therefore required plane is not pi 1. same way pi 2 के लिए आप बता और required plane is not pi 2. मैं ये कह रहा था कि अगर आपने जो लिखा है pi 1 लिखा उसका नॉर्मल n1, फिर pi 2 लिखा उसका नॉर्मल, फिर सीधा आपको लिख देना चाहिए कि रिक्वायर्ड प्लेन विल बी pi 1 plus k pi 2 is 0. ऐसे डोंट शो दिस मच क्वेश्चन. फॉर pi 2 उसका नॉर्मल n2 कितना था? उसका नॉर्मल n2 था 5 3 minus 6. उसका नॉर्मल था 5 3 minus 6 और n3 कितना है? एक गलत 2 था 2x plus 2 1 minus 6 सॉरी. तो i3 अरे n3 2 3 2 1 minus 6 अरे क्या लिखा? 2 1 minus 1 और n3 कितना था? 5 3 minus 6. therefore n2 dot n3 निकालो. 2 5 are 10 plus 1 3 are 3 plus 6 not equal to 0. it's obvious. so n2 dot n3 कितना आया? 13 19. therefore n2 dot n3 is not equal to 0. therefore required plane is not pi 2. मतलब required plane pi 1 है ना pi 2 है तो the line of intersection है तो required plane क्या आएगा? सीधा pi 1 plus k times pi 2 is 0. अब इस पूरे सॉल्यूशन में आप कितना कट डाउन कर सकते हो? आपने n1 निकाला, pi 1 का कार्टेशियन इक्वेशन और n1, फिर pi 2 का कार्टेशियन इक्वेशन और उसका n2, फिर सीधा आप लिख दो के बीच में जो भी हमने किया कुछ नहीं लिखने का, सीधा आपको लिखना चाहिए था कि रिक्वायर्ड प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ pi 1 and pi 2 is pi 1 and pi 2 is pi 1 plus k times pi 2 is 0. k is a real number. Equation number 3. pi 1 का इक्वेशन क्या था? x plus 2y.
okay, Cartesian equation x plus 2y plus 3z minus 4 plus k into 2x plus y minus k, 2x plus y minus, 2x plus y minus z, 2x plus y minus z plus 5 is 0. Let me just confirm. 5 कितना था? x plus 5 is x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z minus 4 by 2 है 2x plus y minus z plus 5. ओके, अब इसको कन्वर्ट करो कार्टेशियन इक्वेशन में. अब इसका नॉर्मल ढूंढना है x plus 2y plus 3z minus 4 plus 2kx plus 2kx plus ky minus kz plus 5k is 0. x वाले टर्म साथ में लिखो. So x plus 2kx, x plus 2kx plus 2y, therefore x plus 2kx plus 2y plus ky plus kz minus kz plus 5k minus 4 लिख रहा हूँ. अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हो तो कोई टेंशन नहीं, और अगर लाइक टर्म्स में पहला एक प्लस और एक माइनस तो प्रीफर राइट पहले प्लस और फिर माइनस. ओके, अब पहले x वाले जो टर्म्स हैं और y वाले टर्म्स हैं और z वाले टर्म्स हैं. x वाले टर्म्स में आप क्या निकालोगे? सपोज वी गॉट x कॉमन, सो 1 plus 2k into x, so x कॉमन, so 1 plus 2k into x. फिर y कॉमन निकालो तो 2 plus k into y plus 3 minus k into z plus 5k minus 4. ये इक्वेशन हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन 4. नाउ comparing 4 with कार्टेशियन इक्वेशन क्या? ax plus, ओके ये 4 आया, is required equation of plane. Is equation of required plane. अब comparing 4 with the Cartesian equation ax plus by plus cz plus d is equal to 0. ax plus by plus cz plus d is equal to 0. a coefficient of x a कितना आएगा? a is 1 plus 2k, b is 2 plus k, c is 3 minus k और d कितना आएगा? d is 5k minus 4. Let n bar is normal of required plane, normal of required plane. तो n बार क्या आएगा? ABC. n बार आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z. डायरेक्टली आप लिख सकते हो n बार. अब रिक्वायर्ड प्लेन किसको परपेंडिकुलर था? पाई 3 को. रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर था पाई 3 को. सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखना. कंपेयरिंग 5 बिकॉज़ पाई 3 का इक्वेशन हमने सॉल्व करना था. सो देयरफॉर n बार to the normal of the required plane ABC, 1 plus 2k, 2 plus k और 3 minus k. ये सही है? क्या लिखेंगे? 1 plus 2k, 2 plus k, 3 minus k. Now required plane is perpendicular to pi 3. Is perpendicular to pi 3 था, जिसका इक्वेशन था 5x plus 3y. Required plane is perpendicular to pi 3, जिसका इक्वेशन था 5x plus 3y. 5x plus 3y minus 6z plus 8 minus 6z plus 8 is equal to 0. Required plane is perpendicular to pi 3. Okay. R dot pi 3 minus 6. Okay. 5x plus 3y, 5x plus 3y minus 6z plus 8 is 0. Therefore, इसका normal of required plane वो perpendicular होगा किसको? is perpendicular to normal of pi 3. Okay, so normal of required plane, normal n bar of required plane. Okay, so मैं वो statement लिख रहा हूँ. दो केस perpendicular तो normal perpendicular. So therefore normal n bar of required plane is perpendicular to normal n3 of
अब therefore n bar perpendicular to n3, therefore n bar, okay, now therefore n bar dot n3 will be 0, n bar dot n3 will be 0. अब n bar लिखो और n3 लिखो और डॉट डॉट 0 करके just find out. So now n bar dot n3 is 0. Now here n bar कितना है 1 plus 2k, फिर 2 plus k और 3 minus k, और n3 कितना है, n3 है कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट 1, 5 3 minus 6, 5 3 minus 6, therefore n dot n3 is 0, n dot n3 is 0. तो therefore अब डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट खत्म करो, 5 into, therefore 5 into 1 plus 2k plus 3 into 2 plus k plus minus 6 into 3 minus k 0. और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो सब्स्टिट्यूट करो. Dot 5 3 minus 6 is 0. So 1 plus 2k into 5. So 5 into 1 plus 2k, 3 into plus 3 into 2 plus k और plus minus 6 into 3 minus k. Okay, now enter value of k और फिर आप निकालो आंसर. Required plane is pi 1 plus k pi 2 is finished. So ऐसे आपको करना है. pi 1 निकालो, n1 निकालो, pi 2 कार्टेशियन इक्वेशन और pi n3 करेक्ट. सॉरी मैं आपको रिपीट कर दूंगा क्या आपको पता है. तो therefore कितना आएगा 5 plus 10k plus 8 to the 6 plus 3k और फिर है minus 18 minus minus plus 6k is 0, 6k plus 9, 9 plus 19k, 10 plus, okay, and 6 plus 5 11, 6 plus 5 11, 11 minus 18 minus 7. इसका वैल्यू 7 by 19 आना चाहिए. Yes, perfect. Therefore 19k is 7, so therefore k is 7 by 90. So required plane का इक्वेशन is pi 1 plus k times pi 2 is 0 और pi 1 और pi 2 का इक्वेशन आपको पता है कार्टेशियन में, सब्स्टिट्यूट कर दो और गेट द आंसर. हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो यू डोंट हैव टू गेट द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द स्टफ, सीधा कार्टेशियन इक्वेशन लिख के छोड़ देगा. रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन pi 1 plus pi 1 क्या था, pi 1 का इक्वेशन था x plus 2y x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z minus 4 plus k का वैल्यू है 7 by 19 in pi 2 का इक्वेशन था 2x plus y, 2x plus y minus 2x plus y minus z plus 5. Okay, perfect है. कितना था, हाँ, required plane 7 by 19 x plus 2y plus 3z. pi 1 कितना है, x plus 2y plus 3z minus 4, x plus 2y plus 3z minus 4 और pi 2 है 2x plus y minus z, 2x plus y minus z plus 5. What is that, say 19? So 19 into x plus 2y plus 3z minus 4 plus 7 into 2x plus y minus z plus 5 equal to upon, sorry, LCM is 19 और 19 equal to 0 और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो so 19 into x plus 2y, 19 into x plus 2y plus 3z minus 4 plus 7 into 2x plus y minus z plus 5 is 0. फाइंड करो, आ जाएगा 19x plus 19 to the 38y. So 19x 19 to the 38y, 19 to the 57z, 19 to the 76 plus 7 to the 14x plus 7y minus 7z plus 35 is equal to 0. Now 19 plus 14, 33x. See, answer back.
आप रट्टा नहीं मार सकते ये सारी चीजें, ओके, you cannot cram it, and we are working for only one question. So therefore 19 plus 14, 33x plus 38 plus 7, 45y. 19 plus 14, 33x plus 38 plus 7, 45y, 57 minus 7 plus 50z plus 50z, और दूसरा है -76 plus 35, मतलब कितना आएगा? 35 minus 41 is equal to 0, is equal to 41 दिया होगा। 33x plus 45y plus 50z, परफेक्ट, minus 41 equal to 0 दिया है, ये भी चलेगा। और दूसरा we can write 33x plus 45y plus 50z is equal to 41 is equation of required plane. Finished. बस ये कि don't write the Cartesian, don't write the vector equation. Just 1 minute. So we have finished miscellaneous exercise. So miscellaneous exercise is over. Now what I will do is that question number 2 बाकी है, मैं बाद में करूंगा। पहले let me solve example number 29. वो थोड़ा अलग है और वो based है on coplanarity of two lines. Coplanarity of two lines. What is the meaning of coplanar lines? Lines which are lying in the same plane. Lines which are lying in the same plane. Just 1 minute. Lines which are lying in the same plane. So coplanar lines are lines lying in same plane are called coplanar lines. coplanar lines. इसकी थियरी अगर आपको याद होनी चाहिए कि a2 minus a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आना चाहिए? 0, कैसे भी करें, वो सीधी थियरी थी। पर ये सब एग्जांपल जो 29 जो मुझे सॉल्व करना है उसमें हमें यूज करना पड़ेगा लॉजिक ऑफ डिटरमिनेंट्स। हमको यूज करना पड़ेगा लॉजिक ऑफ डिटरमिनेंट। जस्ट 1 मिनट, लेट मी हैव अ टेक्स्ट बुक ऑफ द फर्स्ट पार्ट नोटेशन के लिए। ओके, एग्जांपल 29 इज वेरी नाइस। लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस क्या हो सकती है? Coplanar lines are of two types. Coplanar lines are या तो parallel or intersecting. Why? Because intersecting lines determine a unique plane and parallel lines determine a unique plane. Let L1, L2 be two coplanar lines. So can I say they determine a unique plane pi? Therefore, L1, L2 determine L1, L2 determine lines L1, L2 lines L1, L2 lines L1 and L2 lines L1, L2 determine unique plane pi. Unique plane pi. ठीक है? They determine unique plane pi. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मैं सिंपल एक लॉजिक दूंगा। L1 का इक्वेशन आप रखो, L1 का इक्वेशन, और हाँ ये कोप्लेनर लाइंस हैं, तो लाइंस L1 और L2 क्या हो सकती है? L1 and L2 be two coplanar lines, so lines L1 and L2 determine unique plane pi, and lines L1 L2 can be तो पैरेलल हो सकती है और इंटरसेक्टिंग। ओके, तो अगर वो पैरेलल है, लेट L1 का इक्वेशन मैं रखता हूं r बार इज a1 प्लस लैम्डा b1 जहां पे लैम्डा बिलोंग्स टू r, और L2 का इक्वेशन r बार इज a2 प्लस म्यू b2 जहां पे म्यू बिलोंग्स टू r। पॉइंट ऑन L1 a1 बार, point on L2, okay, point on L2 be A2 bar, फिर डायरेक्शन ऑफ L1, ये सब चीजें आपको पता है, B1 बार, और डायरेक्शन ऑफ L2 B2 बार। ठीक है? अब आप दोनों डायग्राम अगर सोचो कि L1 और L2 के डिटरमाइन
determine a unique plane pi. तो आप पैरेलल लाइंस और उसमें आपको खाली ये डायग्राम बताना है, उसमें आपको ये डायग्राम बताना है, उसमें you don't have to show a1 bar and b1 bar. ओके, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कंडीशंस के बारे में ही जा रहा है. सिंपल. फर्स्ट केस, दो केसेस हो सकते हैं, L1 and L2 आर पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2, तो ये डायग्राम आएगा. ओके, नाउ L1 and L2 आर पैरेलल. दिस इज L1, दिस इज L2. अब अगर आपको पता है दिस इज A and this is B, point A, this is point B. Okay. This is L1, this is L2. L1 का डायरेक्शन B1. हाँ, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम. तो मैं सेम रखता हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि B1 B2 ये उसका डायरेक्शन है. L1 का डायरेक्शन B1 और L2 का डायरेक्शन B2. और दूसरा यहाँ पे पॉइंट था A, इस पे पॉइंट है B, तो आपको AB वेक्टर मिलेगा. आई एम नॉट राइटिंग A A1 बार B A2 बार, इसमें ऑलरेडी कंफ्यूजन हो जाएगा. हियर कैन आई राइट वेक्टर AB फिर दूसरा वेक्टर B1 और B2 आर इज सेम मिलेगा. देखो वेक्टर AB मिलेगा और हियर वेक्टर AB क्या होगा. Here A क्या है A1 बार, B क्या है A2 बार. So therefore वेक्टर AB क्या मिलेगा A2 minus A1, A2 minus A1. Now here वेक्टर AB, वेक्टर B1 and वेक्टर B2 are in same plane. So can I say are coplanar? ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो उसका बॉक्स क्या होना है. Therefore box of AB B1 B2 is 0. और ये कितना है, बॉक्स ऑफ AB मतलब क्या था A2 minus A1 B1 B2 is 0. ये सारी चीजें हम कर चुके हैं इसमें ड्यूरिंग द कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस. द प्लेन का डिस्कशन किया, और दूसरा जब मैंने टाइप्स ऑफ लाइन समझाई थी तब भी ये समझाया है. तो ये थियरी आपको याद होनी चाहिए. बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2 is 0. और अगर सेकंड केस है L1 and L2 are intersecting. Second case, L1 L2 are intersecting. L1 L2 intersect. तो B क्या होगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तीन वेक्टर्स के बारे में. L1 और L2, L1 और L2 उसका प्लेन पाई. L1 पे पॉइंट था A और L1 का डायरेक्शन था B1 वेक्टर. L2 पे पॉइंट था B और उसका डायरेक्शन था B2 वेक्टर. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हियर A क्या है A1 बार, B क्या है A2 बार. तो वेक्टर AB क्या आएगा A2 minus A1. इधर भी ये जो वेक्टर AB है, वेक्टर AB इधर भी वेक्टर AB B1 और B2 एक ही प्लेन में है. नाउ हियर वेक्टर AB B1 B2 आर कोप्लेनर. जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में हमने वेक्टर्स में सीखा था, और जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर तो उनका बॉक्स 0. सो बॉक्स ऑफ AB फिर था B1 B2 0. So again in both the cases you end up getting the same condition. A2 minus A1 B1 B2 is 0. Yes or no? Yes. So दोनों केसेस में कोप्लेनर लाइन L1 and L2 जो उसमें स्टैंडर्ड नोटेशंस थे, we proved box of A2 minus A1 B1 B2 is 0. फिर उसमें A1 को therefore box of, so for coplanar lines L1 and L2 or coplanar lines L1 and L2 box of A2 minus A1 B1 B2 मैंने क्या प्रूव किया दोनों केसेस में 0. नाउ लेट कैन यू रिकलेक्ट A1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, A2 के कोऑर्डिनेट्स में क्या रखते थे x2 y2 z2. तो
a2 minus a1, so a2 minus a1 के components can you recollect? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, और b1 क्या रखा था? a1 b1 c1, और b2 क्या रखा था? a2 b2 c2. Based on that logic, based on that logic, okay, based on that logic, क्या आएगा आंसर? सीधा box of a2 minus a1 b1 b2 is 0, तो expansion of the determinant को 0 आना चाहिए। और इस थियरी का उन्होंने यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। कौन सा? एग्जांपल नंबर 29। therefore L1 L2 lines L1 L2 are coplanar lines। L1 R bar is A1 plus lambda B1, and L2 R bar is A2 L1 L2, okay। और अगर आपको सारे मीनिंग्स पता है लाइंस, मैं लिख रहा हूं L1 जो था R bar is A1 plus lambda B1 lambda belongs to R, and L2 R bar is A2 plus mu B2, mu belongs to R coplanar, R coplanar। तो सीधा आपको याद रखना है box of A2 minus A1 B1 B2 is 0, और ये हो जाएगा expansion of this determinant x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, फिर a1 b1 c1, a2 b2 c2 is 0, right? now ये थियरी हो गई। अब अगर आप लोग इस मेथड से आपको प्रूव करना है तो भी चलेगा, हमारी मेथड भी अलग थी कोप्लेनर प्रूव करने के लिए, ओके, राइट। नाउ अब उन्होंने बोला है कि शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। एग्जांपल नंबर 29 मैं टेक्स्ट बुक की मेथड से कर रहा हूं। लाइंस L1 और L2 है। लेट L1 L2 B2 B1 लाइंस, और मुझे प्रूव करना है कि वो कोप्लेनर है, तो सीधा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। 10 मिनट, हाँ, we'll finish it off. I will give this question as the last question में। now L1 का इक्वेशन क्या है? L1 का इक्वेशन है x minus a plus d upon a minus delta, which is equal to y minus a upon alpha, which is equal to z minus a minus d upon, okay, alpha plus delta। तो L2 x minus of a minus d upon a minus delta, which is y minus a upon alpha, which is z minus of a plus d upon alpha plus delta। तो ये L1 है। So therefore point on L1 क्या था? A1 बार, और वो कितना है? A minus d a plus d, x1 y1 z1। फिर आप L2 निकालो, हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तो लाइन का कोप्लेनर। डायरेक्शन ऑफ L1 जो था B1 बार, वो है a minus delta alpha plus delta, which is equal to, आप don't get confused, छोटा abc, which is equal to a1 b1 c1, और दूसरा L2 का इक्वेशन आप देखो, x minus b plus c upon x minus b plus c upon beta minus gamma is equal to y minus b upon beta is equal to z minus b minus c upon b
बीटा प्लस गामा। तो therefore this will be how much? Now therefore L2, that you must write x minus of b minus c upon beta minus gamma, which is equal to y minus b upon beta, which is equal to z minus of b plus c upon beta plus gamma। तो पॉइंट ऑन L2 और डायरेक्शन ऑफ L2 आपको निकालना है, ठीक है। और फिर वो डिफरेंट है, आपको याद रखना है कि बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2, ओके। सो देयरफॉर पॉइंट ऑन L2 वो था A2 बार कितना है B minus C, फिर है B और फिर है B plus C, जिसको आप x2 y2 z2 सोचते थे। और अगर आपको ये x1 y1 z1 नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बिकॉज़ आई विल प्रेफर कि लाइन से वन नेटवर्क को प्रेजेंस बॉक्स ऑफ हम सीधा क्या निकालेंगे, बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2 निकालेंगे, बॉक्स ऑफ, ओके। तो ये आ गया, डोंट राइट x1 y1 z1, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो याद नहीं रखना है। उसका डायरेक्शन ऑफ L2 लिखो, डायरेक्शन ऑफ L2 सीधा रखो B2 बार कितना है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, डायरेक्शन ऑफ L2 which is B2 बार, बीटा माइनस गामा, फिर है बीटा और बीटा प्लस गामा। और अगर आप इसको कुछ स्टूडेंट्स टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी चलेगा, x1 y1 z1 और ये हमारा x2 y2 z2 है, ओके। और ये A1 B1 C1 है, ओके। अब see I will prefer not A1 B1 C1 and other stuff, A1 बार डायरेक्टली A minus B, फिर है A और फिर है A plus D, फिर A2 बार में लिखूंगा, फिर मैं A2 बार लिखूंगा, फिर मैं A2 बार लिखूंगा। A2 बार क्या आया था B minus C, फिर है B और B plus C, B और B plus C क्या निकालेंगे, A2 minus A1 निकालो, A2 minus A1 वेक्टर, सो A2 minus A1 वेक्टर, A2 minus A1 निकालो, B minus C minus A plus D, A2 minus A1 वो कितना आएगा, therefore A2 minus A1 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, A2 minus A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे B minus C minus A plus D, B minus C minus A plus D, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसी में आगे, therefore A2 minus A1 B minus C minus A plus D, B minus A और फिर B plus C minus A minus A, फिर आप B1 और B2 लिखो। B1 कितना डायरेक्शन A minus डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, ओके। अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, और B2 लिखो, उसके नीचे आप B2 लिखो, उसके नीचे आप B2 लिखो, B1 के नीचे आप B2 लिखो प्लीज। B1 सही लिखा था मैंने, B1 कितना था अल्फा माइनस डेल्टा, फिर था अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, और B2 लिखो, B2 होगा बीटा माइनस गामा, फिर बीटा और बीटा प्लस गामा। अब आप सीधा निकालो बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2, so therefore box of A2 minus A1 B1 B2, ये बॉक्स अगर जीरो तो ये अगर बॉक्स प्रोडक्ट मतलब एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट अगर जीरो तो ये लाइन स्कोप लेंगे, सिंपल दैट्स ऑल। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट C B minus C minus A plus D, फिर B minus A, फिर है B plus C minus A minus D, और यहाँ पे आप लिखो A minus डेल्टा अल्फा, सॉरी यार अल्फा है बाय मिस्टेक, अल्फा और यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा, और फिर यहाँ पे आएगा बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। If you try to recollect x1 and all this stuff, it will be very troublesome। अब अगर आप ध्यान से देखो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो तो
डेल्टा डेल्टा कट जाएगा, अल्फा अल्फा टू अल्फा आएगा, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा आ जाएगा, और इधर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी बी टू भी माइनस आएगा। मतलब थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करो, मतलब C3 becomes now apply notation, apply C1 becomes C1 plus C3, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम में ऐड करना है, तो क्या आएगा 2b minus 2a, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2b minus 2a 2 अल्फा 2 बीटा, 2 कॉमन निकाल देगा फर्स्ट कॉलम में से, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, मतलब बॉक्स का वैल्यू 0, तो दिस बॉक्स इज 0, लाइंस अप हो गया। So therefore is equal to b minus c minus a plus d, ऐड करना है प्लस b plus c minus a minus d, alpha minus delta, it is alpha minus delta plus delta and beta minus gamma plus beta plus gamma is perfect। अब यहाँ पे है हमारे पास b minus a अल्फा और यहाँ पे है बीटा, यहाँ पे है b plus c minus a minus b plus c minus a minus d, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। Okay, right, this becomes bb, cc gets cancelled, dd gets cancelled, so 2b minus 2a 2 अल्फा 2 बीटा, और b माइनस a फिर है अल्फा बीटा b प्लस c माइनस a माइनस d, अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। अब देखो टेक्स्ट में कितने सारे स्टेप्स दिए हैं, राइट, यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर 2 कॉमन निकालो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, द एलिमेंट एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, 2 कॉमन, 2 टाइम्स b माइनस a एंड देन यू टेक आउट 2 कॉमन, सो दैट इज 2 टाइम्स b माइनस a 2 अल्फा 2 बीटा, यहाँ पे है b माइनस a अल्फा बीटा b प्लस c माइनस a माइनस d, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम C1, टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम C1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन निकाला, b माइनस a अल्फा बीटा b माइनस a अल्फा बीटा, और यहाँ पे आएगा b प्लस c माइनस a माइनस d, अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। So 2 into इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0, क्यों? Because c1 is equal to c2, 2 columns are identical, so its determinant cross का वैल्यू 0, so this is equal to 2 into 0 which is 0, because c1 is equal to c2, so therefore what I put, box of a2 minus a1 b1 b2 is 0, since box of this is 0, can I say lines L1 L2 are coplanar, finished, वो धीरे धीरे नहीं होगा, therefore lines L1 L2 are coplanar। हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा बता नहीं सकता कि whether they are parallel or intersecting, no, they will not be they are intersecting lines, because cross product 0 नहीं आएगा, b1 cross b2 का डिटरमिनेंट जाना है। So this sum was done by this method, it is very easy कि इनको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है, तो वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव 3 और 5 मार्क्स, वैसे आपको करना पड़ेगा, ओके। सो बॉक्स ऑफ a2 minus a1 b1 b2 is 0, so lines L1 L2 are coplanar, L1 r1 r bar is a1 plus lambda b1, but L2 r bar is equal to a2 plus lambda mu b2 is 0, लॉजिक सही मैंने किया है, सो परफेक्ट। सी उन्होंने डायरेक्टली एक स्टेप में खत्म कर दिया है और आपको पता नहीं चलेगा कि x1 कैसे है x2 कैसे है, दैट्स व्हाई आई फॉलो दिस मेथड। आई बिलीव I must stand over here, just 1 minute, let me see, okay, here's some water। So now this finishes the chapter 3D। इसके दो क्वेश्चन जो बाकी है, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन बाकी है, वो मैं कभी भी एक वीडियो लेक्चर बना के वो आपको
अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन फिनिश ऑफ। अच्छे तरीके से फिनिश करो सारी थ्योरी का डिस्कशन, वेक्टर 3D का डिस्कशन और वेक्टर्स की थ्योरी 2 to 3 टाइम्स आई हैव 3 टाइम्स, प्लेन्स की थ्योरी 3 टाइम्स की है और सारे सम्स के टाइम पे भी मैंने वो थियोरेटिकल पॉइंट लिखा है और एक्सरसाइज में जब भी वो सम आता है तो मैंने वो रिवीजन किया है इफेक्टिवली 3 बार सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो आपको कोई भी थ्योरी में कैसे अप्लाई करना है, किसका क्या मीनिंग है, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट का होगा, अगर आपने थ्योरी अच्छे तरीके से लर्न नहीं की है तो सम आपको नहीं आएंगे, 1 मार्कर भी नहीं आएगा और सब्जेक्टिव 2 3 4 और 5 जो भी मार्कर है वो भी नहीं आएगा। सो अच्छे तरीके से थ्योरी लर्न करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ओनली 3 मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। वर्क हार्ड, टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।